हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल SMCAC स्टॉक मार्केट कंपनी एनालिसिस क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हाल ही में मर्जर हुई आईटी कंपनियां LNTI एंड माइंडट्री के बारे में, जो कि मर्जर होने के बाद में इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है LTI माइंडट्री अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू। LTI माइंडट्री इंडिया की टॉप आईटी कंपनियों में से 6th नंबर पर है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा LNT माइंडट्री क्या है, मर्जर के बाद में क्या हुआ है, इसका फ्यूचर क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट, क्लाइंट्स, कहाँ पर बिजनेस करती, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। ये सब कुछ समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स डिवाइडेड किए। इन पॉइंट्स द्वारा मैं कंपनी की फुल डिटेल आपको आसानी से समझाऊंगा। तो बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए आगे, साथ ही आप भी मेरा साथ दीजिए और चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि मैं पूरे जोश के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ। Now basic information of company, history of company, geographical presence, clients of company, acquisition and awards, shareholding pattern, peers of company, employers and management, charts and previous year returns, future planning, balance sheet, profit and loss statement। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। Now basic information of LTI Mindtree. LTI Mindtree Limited is an Indian multinational information technology services and consulting company based in Mumbai. LTI Mindtree भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी जो कि मुंबई में स्थित है। अ सब्सिडरी ऑफ लार्सन एंड टुब्रो, यहाँ LNT ग्रुप की सब्सिडरी है। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1996। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। द CEO ऑफ LTI Mindtree इज देवाशीष चटर्जी। LTI माइंडट्री के CEO देवाशीष चटर्जी है, जिनका मैनेजमेंट और तरीका बहुत ही अच्छा है। नाउ हिस्ट्री ऑफ LTI माइंडट्री। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1996। ड्यूरिंग 2001-2002 द कंपनीज नेम वाज चेंज्ड फ्रॉम LNT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू LNT इन्फोटेक लिमिटेड। कंपनी की स्थापना 1996 में हुई थी। साथ ही 2001-2002 के दौरान कंपनी का नाम LNT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बदलकर LNT इन्फोटेक रखा गया था। एंड इन द सेम ईयर द कंपनी अचीव्ड द असेस्ड लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SIE मैच्योरिटी लेवल 5। और उसी साल कंपनी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SIE जो कि संस्था, इसका मैच्योरिटी लेवल 5 अचीव किया था। इन जुलाई 2016 LNT इन्फोटेक वेंट पब्लिक वाइवा इन IPO ऑफ 12,043 करोड़। उसके बाद कंपनी ने 2016 में अपना IPO 1243 करोड़ रुपए में निकाला। द कंपनी रीब्रांड इटसेल्फ एज LTI विद अ टैगलाइन ऑफ लेट्स सॉल्व इन मई 2017। कंपनी ने 2017 में रीब्रांडिंग कर अपनी टैगलाइन LTI लेट्स सॉल्व रखी। आफ्टर मर्जर in May 2022, it was announced that Mindtree, which was the other IT services subsidiary of LNT, will be merged into LTI and the company will be renamed as LTI Mindtree. मई 2022 में अनाउंस हुआ कि जो माइंडट्री कंपनी है वो LNT ग्रुप की अदर सब्सिडियरी है, उसे हम LTI में मर्ज करेंगे और साथ ही में LTI और माइंडट्री दोनों को मिलाकर नया नाम देंगे जिसका नाम रहेगा LTI माइंडट्री। LNT Group Chairman A.M. Nayak commented that there was not much overlap between the two companies in terms of industries and clientele. कंपनी के चेयरमैन AM नायक ने कहा कि कंपनी के उद्योग और ग्राहकों के बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। LTI was present in oil and gas sector while Mindtree had a strong presence in sectors such as travel and hospitality. LTI ऑयल एंड गैस क्षेत्र में अपना कार्य करती थी, वहीं माइंडट्री ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में अपना कार्य करती थी। द मर्जर वॉज कम्प्लीटेड इन नवंबर 2022। आफ्टर द मर्जर LTI माइंडट्री बिकम द इंडियाज 5th लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ IT सर्विसेज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 6th लार्जेस्ट बाय रेवेन्यू। मर्जर के बाद LTI माइंडट्री भारत की टॉप IT कंपनी में से 5वें नंबर पर है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 6th नंबर पर है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यूज। द पेरेंट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो हेल्ड अ 68.73 स्टेक इन द मर्ज्ड एंटिटी। इसकी पेरेंट कंपनी LNT लार्सन एंड टुब्रो ने 68.73% का स्टेक अपने पास रखा है। नाउ जियोग्राफिकल प्रेजेंस। अब जियोग्राफिकल प्रेजेंस में हम देखेंगे कंपनी कितना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है, कहाँ कौन कौन से देश में कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। देखते हैं। इंडिया में मेन मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता। नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स। यूरोप में देखते हैं
यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड। मिडिल ईस्ट में देखते हैं कुवैत, यूनाइटेड अरब, सऊदी अरब, कतर। साउथ अमेरिका में देखते हैं कोस्टारिका, अफ्रीका में वहीं साउथ अफ्रीका, मोरक्को। एशिया पैसिफिक में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड। इन सब जगह LTI माइंडट्री अपना बिजनेस कर रही है, साथ ही यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। नाउ क्लाइंट्स ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी की बहुत ही अहम चीज़ है। देखते हैं IBM, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, AWS पार्टनर, अडोब। ये कंपनी के बेहतरीन क्लाइंट्स है और देखा जाए तो कंपनी की लिस्ट बहुत ही लंबी है। नाउ एक्वाजिशन एंड अवार्ड्स, तो देखते हैं हम एक्वाजिशन। कंपनी ने जुलाई 2021 में इंडिया बेस्ड सियोलॉजिक टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी, जो कि डिजिटल इंजीनियरिंग में अपना कार्य करती है, अपना बिजनेस करती है, उसे एक्वायर किया। इन जनवरी 2019 LTI एंड एकॉर्ड अनाउंस्ड कोलैबोरेशन टू ड्राइव डिजिटल एडॉप्शन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। LTI एंड एकॉर्ड कंपनी ने जनवरी 2019 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डिजिटल एडॉप्शन में सहयोग देने की घोषणा की। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 74, रिटेल के पास में 10.08, FIs के पास में 8.13%, म्यूचुअल फंड के पास में 4.74 एंड अदर के पास में 3.05% की होल्डिंग है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको 4 चार्ट शो करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें मैं आपको चेंज इन होल्डिंग अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड दिखाऊंगा। तो फर्स्ट है प्रमोटर का, जिसमें सितंबर 2021 में होल्डिंग थी इनकी 74.09, वहीं सितंबर 2022 में हो गई 74। सेकंड इज FI, जिसकी सितंबर 2021 में होल्डिंग थी 13.25, वहीं सितंबर 2022 में हो गई 8.13। थर्ड इज DI, सितंबर 2021 में इनकी होल्डिंग थी 4.73, वहीं सितंबर 2022 में हो गई 8.12। अब देखते हैं लास्ट पब्लिक, इनकी होल्डिंग थी सितंबर 2021 में 7.94, वहीं सितंबर 2022 में हो गई 9.74। नाउ पीयर्स, तो अब हम देखते हैं LTI माइंडट्री कंपनी के जैसा और कौन कौन सी कंपनियां बिजनेस करती है। तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, ये सभी एक सेक्टर की कंपनी है। देखते हैं LTI का मार्केट कैप 1,28,107 करोड़, वहीं TCS का 12,02,528 करोड़, इन्फोसिस का 6,51,074 करोड़, HCL टेक का 2,79,073 करोड़ और विप्रो का 2,17,452 करोड़। इन सभी कंपनी के कंपेयर में LTI माइंडट्री का मार्केट कैप सभी से कम है। अब देखते हैं हम नेट सेल्स, उसके बाद में नेट प्रॉफिट। इसमें हम ओनली मेन चीज़ देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं LTI माइंडट्री का नेट सेल्स 15,668 करोड़, TCS का 1,51,754 करोड़, इन्फोसिस का 1,21,641 करोड़, HCL टेक का 85,651 करोड़ और विप्रो का 79,312 करोड़। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो LTI माइंडट्री को कितना प्रॉफिट हुआ, 2,298 करोड़, TCS को 38,449 करोड़, इन्फोसिस को 22,146 करोड़, HCL टेक को 13,524 करोड़ और विप्रो को 12,237 करोड़। तो आप निकाल सकते हो परसेंटेज वाइज कौन सी कंपनी क्या कर रही है। अब देखते हैं लास्ट में डेप्ट ऑन इक्विटी, किस पे कितना कर्ज है। तो LTI माइंडट्री पे 0.09, TCS पे 0.0, इन्फोसिस पे 0.0, HCL पे 0.06, विप्रो पे 0.23, जो कि इनके रिजर्व एंड कैश के कंपेयर में ना बराबर है। नाउ एम्प्लॉयर्स, जो कि कंपनी की ग्रोथ का मेन हिस्सा होते हैं। नाउ द टोटल एम्प्लॉयर्स ऑफ LTI माइंडट्री इज 90,000। आज की डेट में 90,000 कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं। नाउ चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। कंपनी ने जुलाई 2016 से लेकर दिसंबर 2022 तक अपने शेयर होल्डर्स को 519% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। कंपनी का चार्ट अप ट्रेंड में है, जो कि पिछले एक साल से कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही कंपनी का चार्ट वोलेटाइल भी नहीं है ज़्यादा। नाउ L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री, जो कि मर्जर के बाद में बनी LTI माइंडट्री। LTI माइंडट्री का टारगेट बड़े बड़े इन्वेस्टर ने नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए 9,000 रुपीज़ रखा है, जो कि अभी की शेयर प्राइस से डबल है। एंड कंपनी टारगेटेड डबल रेवेन्यू जनरेटेड इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। साथ ही कंपनी ने आने वाले 3-4 सालों में अपना रेवेन्यू डबल रखने का टारगेट रखा है। अब हम देखते हैं कंपनी की सबसे मेन चीज़ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हम किसी भी कंपनी का करंट स्टेटस, हिस्ट्री सब कुछ अच्छे से जान सकते हैं। बैलेंस शीट में हम कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी की इन्वेंट्रीज, छोटे बड़े समय के लिए कंपनी ने कितना कर्ज लिया है,
फिलहाल की कंडीशन में कंपनी के पास में कितना कैश पैसा है, या सारी चीज़ जानेंगे हम बैलेंस शीट के अंतर्गत। तो देखते हैं हम पिछले 5 साल का डाटा। सीरियल मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22। सबसे पहले देखते हैं टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के पास में कितना रिजर्व पैसा अभी रखा है जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में दे सके और कहीं इमरजेंसी फंड में यूज़ कर सके, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ कर सके। देखते हैं 2018 में कंपनी के पास में 3,701 करोड़, 19 में कंपनी के पास में 4,696 करोड़, 2020 में कंपनी के पास में 5,105 करोड़, 2021 में 6,844 करोड़ और वहीं 2022 में कंपनी के पास में 8,327 करोड़ रुपए रिजर्व में रखे हुए। साथ ही देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए कितना कर्ज लिया है। तो देखते हैं पिछले 5 साल से कंपनी के पास में कंटिन्यू 0 मतलब कोई कर्ज नहीं है लॉन्ग टर्म बोरोइंग लंबे समय के लिए। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। 1 साल से कम या फिर छोटी समय अवधि के लिए कंपनी ने कितना लेन देन किया है कर्ज के तौर पे। तो देखते हैं पिछले 5 साल से शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कंपनी के पास में बिल्कुल 0 है। यहाँ बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम इन्वेंट्रीज। ये भी कंपनी के पास में कंटिन्यूअली पिछले 5 साल से 0 है। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब भैया कंपनी के पास में अभी करेंट स्टेटस में कितना पैसा कैश रखा हुआ है। तो देखते हैं पिछले 5 साल का डाटा। 2018 में कंपनी के पास में 249 करोड़, 2019 में कंपनी के पास में 215, 2020 में 371 करोड़, 2021 में कंपनी के पास में 402 करोड़ और 2022 में कंपनी के पास में 659 करोड़ रुपए कैश में रखा हुआ। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी बैलेंस शीट। अब आगे बढ़ते और हम देखते हैं इसी का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना खर्चा हुआ है, कितना सरकार को टैक्स दिया है, लास्ट में कंपनी ने अपने हाथ में कितना पैसा कमाया या फिर गवाया है। तो देखते हैं हम पिछले 5 साल का डाटा कंपनी का कैसा रहा प्रॉफिट एंड लॉस का ईयरली। तो सबसे पहले देखते हैं सीरियल मार्च 18, 19, 20, 21, 22। ओके राइट। अब देखते हैं हम टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज के बाद में टोटल रेवेन्यू कंपनी का कुल मिला के कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो 2018 में कंपनी का हुआ था 7,431 करोड़, 2019 में 9,236 करोड़, 2020 में कंपनी ने 10,605 करोड़ और 2021 में कंपनी ने 11,751 करोड़, 2022 में 14,995 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब आते हैं एक्सपेंस के पार्ट में और सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयर्स को बोनस के रूप में, सैलरी के रूप में कितना पैसा दिया है। तो 2018 में कंपनी 4,134 करोड़ रुपए देती थी, वहीं 19 में 5,128 करोड़ रुपए, 20 में 5,982, 21 में 6,809 करोड़ और 2022 में 8,590 करोड़ रुपए कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स पर खर्चा कर रही है सैलरी वगैरह के रूप में। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंस। रेवेन्यू जनरेट किया, कंपनी ने बहुत सारा काम किया, उसके बाद में कुल मिला के कितना खर्चा हुआ। तो देखते हैं 2018 में कंपनी को कितना 5,963 का खर्चा हुआ था। उसके बाद में 19 में 7,276, 20 8,598 करोड़। अब 2020 में कंपनी ने 9,399 करोड़, 2021 में 9,399 करोड़ और 22 में कंपनी ने 11,985 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। अब देखते हैं लास्ट में कंपनी ने भैया सरकार को टैक्स दिया होगा, तो टैक्स कितना दिया। टोटल टैक्स एक्सपेंस 2018 में कंपनी 308 करोड़ रुपए दिया था, वहीं 19 में 484, 20 में 454, 21 में 604 और 2022 में कंपनी ने 749 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स दिया। अब लास्ट में हम देखते हैं ये सब कुछ होने के बाद में बचता है हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो देखते हैं पिछले 5 साल का डाटा। 2018 में कंपनी को 1,160 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, 19 में 1,475 का, 20 में 1,552 का, 21 में 1,788 का और 2022 में कंपनी को 2,260 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। मतलब कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में है। कंटिन्यू प्रॉफिट में रहना बहुत ही बड़ी बात है यहाँ शेयर होल्डर्स और हमारे लिए और कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही समाप्त होता है हमारा ये वीडियो। अगर दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो में कुछ चीज़ें अच्छी है, वीडियो अच्छा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।